RIPD 2013 में आई सुपरनैचुरल एक्शन कॉमेडी फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम एक मोटे आदमी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को कोई ब्रीफ केस लेकर भागते हुए देखते हैं, जिसे पकड़ने के लिए रॉय नाम का आदमी उसके पीछे भाग रहा होता है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेजी से भाग रहा था, इसलिए रॉय के हाथ नहीं आता। तभी हम मूवी के लीड कैरेक्टर निक को देखते हैं, जो अपनी गन से फायरिंग करते हुए मॉन्स्टर की ओर आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, जिस दौरान एक कार आकर सीधा निक से टकरा जाती है। लेकिन इस खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी निक को कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये निक और रॉय कौन है और वो मॉन्स्टर कौन था, ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इसके बाद हम 3-4 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां निक अपने घर के बाहर एक गड्ढा करता हुआ दिखता है, जिसमें वो अपने पास रखे कुछ गोल्ड को कपड़े में लपेट कर रख देता है और उस गड्ढे में एक पौधा लगा देता है, ताकि किसी को उस गोल्ड के बारे में पता न चल पाए। अब मॉर्निंग में निक की वाइफ जूलिया उससे इस पौधे के बारे में पूछती है कि अचानक उसने गार्डन में पौधा कैसे आ गया, जिस पर निक कहने लगता है कि क्या वो एक प्यारा घर नहीं चाहती है, जिस पर जूलिया कहती है कि उसे सिर्फ निक चाहिए और कोई पैसा या अच्छा घर उसे नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ समझ आता है कि जूलिया को उस गोल्ड के बारे में नहीं पता और निक ने उसकी बातें सुनकर उस पौधे के नीचे छुपाए गोल्ड के बारे में उसे नहीं बताया है। जिसके बाद जूलिया अपनी जॉगिंग के लिए निकल जाती है और निक भी अपने वर्क पर जाने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि निक एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ स्टेशन में निक का पार्टनर बॉबी उससे मिलता है और दोनों किसी कीमती चीज के बारे में बातें करते हैं। असल में वो उसी गोल्ड के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने एक ड्रग रेड के दौरान उस जगह से चोरी किया था। यहाँ निक बॉबी से कहता है कि वो अपने पास आए हिस्से को वापस कर देगा और इसे एविडेंस के तौर पर पुलिस को सौंप देगा, क्योंकि आज जब वो जूलिया से बात कर रहा था तब उसे एहसास हुआ कि खुशी से बड़ा कुछ भी नहीं है। साथ ही उसे डर है कि जब जूलिया को इस हिस्से के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत हर्ट होगा। दोनों की बातों से पता चलता है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में करप्शन किया है और निक को इस बात से बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। यहाँ बॉबी निक की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी बात सही है, पर मैं भी अपना हिस्सा वापस कर दूंगा, जिस पर निक कहता है कि उसने बस अपनी फीलिंग को बताया है कि उसे क्या करना है, जिस पर बॉबी कहता है कि मुझे भी हिस्सा वापस करने पर मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। साथ ही कहता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो दोनों हमेशा के लिए गरीब ही रहेंगे और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा उनके साथ क्या होगा। इस दौरान उनके पास एक ऑफिसर आता है जो कि गैंगस्टर की लोकेशन मिल जाने के बारे में उन्हें बताता है और जल्दी से उस लोकेशन पर चलने को कहता है। इसलिए निक और उसका पार्टनर बॉबी जल्दी से तैयार होकर उसी लोकेशन पर निकल जाते हैं, जहां निक अपनी टीम को समझाते हुए कहता है कि सबको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि आज जिस जगह पर वो जा रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस है। अब उस गैंगस्टर की लोकेशन पर पहुंचने पर ही पुलिस और गैंगस्टर के आदमियों के बीच फाइटिंग होने लगती है। गन शूटिंग के दौरान गैंगस्टर के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें निक अपनी चालाकी से शूट करके मार देता है। इसी दौरान वहाँ बॉबी आता है और निक से अपने हिस्से को वापस न करने की बात करने लगता है, लेकिन निक कहता है कि उसे वो हिस्सा वापस देना ही पड़ेगा और इस बारे में सब लोगों ने सोच लिया है। तभी बॉबी फिर से मना करके अपनी गन से निक पर शूट कर देता है और निक सीधे नीचे जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो होश में आता है तो उसे सब कुछ अजीब दिखाई देता है, क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई थी और तबाही ही तबाही दिख रही थी। जिसके बाद निक अचानक से ऊपर उड़ने लगता है और उड़कर सीधे एक टनल जैसे रास्ते के एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ निक के सामने एक लेडी मिल्ड्रेड बैठी थी, जो कि किसी डिपार्टमेंट की प्रॉक्टर थी। यहाँ मिल्ड्रेड निक को बताती है कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है और उसे अपनी लाइफ में किए गए काम के हिसाब से जज किया जाएगा, जिससे या तो उसे सजा मिलेगी या फिर इनाम। यानी कि अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो वो स्वर्ग में जाएगा और अगर उसने बुरे काम किए हैं तो उसे नर्क में भेजा जाएगा। लेकिन मिल्ड्रेड उसे एक और ऑप्शन देते हुए कहती हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम स्वर्ग में जाने लायक हो या नर्क में, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो तीसरा ऑप्शन यूज करे, जो कि RIPD डिपार्टमेंट ज्वाइन करना था। मिल्ड्रेड कहती है कि जैसे तुम अर्थ पर एक पुलिस ऑफिसर थे, वैसे ही अब तुम्हें RIPD डिपार्टमेंट के लिए काम करना होगा। ये ऑप्शन उन्हें ही मिलता है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे और अगर किसी कारण अचानक उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें RIPD डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा मिल्ड्रेड कहती है कि तुम्हारे कुछ जुर्म भी हैं, इसलिए उन्हें सुधारने के लिए तुम्हें एक मौका मिल सकता है, या तो तुम अपने बुरे और अच्छे कामों को जज करवाकर स्वर्ग या नर्क में भी जा सकते हो। अब मिल्ड्रेड आगे बताती हैं कि वो जानती है कि निक अपनी जिंदगी को और भी अच्छा बनाकर जूलिया से मिलना चाहता है। इस बात पर अब निक राजी हो जाता है, क्योंकि उसे भी यही चाहिए था। अब जैसे ही निक तीसरा ऑप्शन यूज करता है, निक जैसे ही मिल्ड्रेड के दिए गए सामान को उठाता है तो उसकी चेस्ट पर अचानक से कुछ जलने लगता है, जहाँ देखने पर उसे चेस्ट पर RIPD का साइन बनते हुए दिखता है, जो कि इस डिपार्टमेंट का बैच था। इसके बाद मिल्ड्रेड उसे वहाँ की जेल दिखाने के लिए ले जाती हैं, जहाँ कई सारे मॉन्स्टर जेल में बंद थे। मिल्ड्रेड बताती हैं कि डेली 50,000 से भी ज्यादा लोग मरते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को RIPD के लिए सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें वापस अर्थ पर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग अचानक से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जिन्हें पकड़ने का काम RIPD ऑफिसर्स का होता है।
अब मिल्ड्रेड निक को वहाँ के एक ऑफिसर रॉय से मिलाती है, लेकिन निक उससे हाथ भी नहीं मिलाता। जिसके बाद रॉय निक को अपने साथ अर्थ पर वापस ले जाता है और निक वहाँ सबसे पहले एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ उसका फ्यूनरल चल रहा था, जहाँ जूलिया और बॉबी भी मौजूद थे। जब निक अपनी वाइफ जूलिया के पास जाकर कहता है कि वो निक है और वापस आ गया है तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। तब रॉय आकर निक को पकड़ता है और उन लोगों से दूर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद रॉय बताता है कि तुम्हारा रूप बदल चुका है और तुम्हारी आवाज, चेहरा सब बदल गया है, इसलिए कोई भी अब तुम्हें पहचान नहीं सकेगा क्योंकि ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी है। तब निक कहता है कि उसे तो अपना चेहरा और आवाज ही दिख रहा है। तब रॉय को उसका आईडी कार्ड दिखाकर उसकी आइडेंटिटी दिखाता है, जिसमें निक एक मिडिल एज आदमी होता है। साथ ही रॉय अपने आईडी कार्ड को दिखाता है जिसमें उसका रूप एक लेडी का था। असल में ये रूप मिल्ड्रेड का था। जब वो अर्थ पर जिंदा थी तब रॉय उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और अर्थ पर उसे मिल्ड्रेड का रूप मिल गया। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठकर जाने लगते हैं और रॉय उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि अब से वो अपनी वाइफ के सामने ना जाए वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही रॉय बताता है कि हम RIPD के ऑफिसर हैं और दोनों मिलकर यहाँ अच्छा काम करेंगे और एक अच्छा पार्टनर बनकर वो निक को भी सारा काम सिखा देगा। जिस पर निक कहता है कि उसे पार्टनरशिप वाले काम में बिलीव नहीं है क्योंकि एक बार उसे धोखा मिल चुका है। जिसके बाद रॉय बताता है कि वो उसे पहले मिशन पर ले जा रहा है, इसलिए वो मिशन पर जाने से पहले कुछ बातें बताता है, जिसमें वो कहता है कि वो लोग जो मर चुके हैं और एक मॉन्स्टर में बदल गए हैं उन्हें पहचानने के लिए उनके सामने अगर खाना खाया जाए तो वो अपने असली रूप में आकर मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ा जा सकता है। इसके बाद रॉय और निक अपने मिशन के लिए एक आदमी के घर जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या वो मर चुका है, जिस पर वो आदमी मना करता है। तभी रॉय उस आदमी के सामने खाना खाने लगता है और देखते ही देखते उस आदमी के हाथ से एक हाथ निकलने लगता है और उसका चेहरा और बॉडी भी बदलने लगती है, जो कि थोड़ी ही देर में एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देख निक अपनी हथकड़ी उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलता है और जब मॉन्स्टर बिल्डिंग से नीचे आता है तो उसे वो वॉमिट हो जाती है, जिसकी वॉमिट से गोल्ड के कुछ टुकड़े बाहर आते हैं। ये गोल्ड वैसा ही था जो निक ने अपने गार्डन में छुपाया था। जब निक उस गोल्ड को देखता है तो उस मॉन्स्टर पर शूट करके उसे मार डालता है और निक को लगता है कि उस आदमी ने इस गोल्ड को उसके घर से चोरी कर लिया होगा। तब रॉय गुस्से में होते हुए कहता है कि उसकी पहली लाइफ में जो भी हुआ उस चीज को इस दूसरी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है और इससे कहता है कि उसे अपनी पहली लाइफ को भुलाना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि वो मर चुका है और अब RIPD के लिए काम करता है। इसके बाद निक और रॉय अर्थ से RIPD ऑफिस जाते हैं, जहाँ रॉय उसे गोल्ड को लाकर एक लॉकर में रखता है, जहाँ और भी कैदियों से मिले एविडेंस को रखा जाता है। अब निक बताता है कि ये गोल्ड उसका था और उन्हें इस बारे में जानना होगा कि वो उस आदमी के पास कैसे पहुंचा, जिस पर अब रॉय भी मान जाता है और दोनों अर्थ पर एक दूसरे आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ जाकर निक उस आदमी से गोल्ड के उस टुकड़े के बारे में पूछता है, पर वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन कोशिश करने पर वो बताता है कि ये गोल्ड नकली है। जिस पर रॉय उसकी बातों पर बिलीव करके वहाँ से जाने लगते हैं और गोल्ड उस आदमी के पास छोड़ देते हैं। अब जब वो दोनों अपनी कार में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है जो गोल्ड को अपनी पॉकेट में रख कर कहीं जा रहा था। उसका पीछा करने पर निक देखता है कि वो आदमी उस गोल्ड के टुकड़े को बॉबी के हवाले कर रहा है। इसका मतलब था कि उस आदमी ने झूठ कहा था और ये गोल्ड कोई नकली गोल्ड नहीं था। इसके बाद निक और रॉय दोनों बॉबी का पीछा करने लगते हैं और बॉबी सीधा नीचे के घर जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसे कंफर्म करना था कि गोल्ड वही है जो निक ने छुपाया था या फिर उसका छुपाया हुआ गोल्ड अभी भी कहीं घर में है। इसलिए वो जूलिया से पूछता है कि क्या निक ने गार्डन में कुछ छुपाया था, जिस पर जूलिया बताती है कि निक ने कुछ दिन पहले अपने गार्डन में एक पौधा लगाया था। जूलिया बॉबी को उस पौधे तक ले जाती है, जिसे निकालने पर उसे कपड़े में लपटा हुआ गोल्ड मिलता है। ये देख बॉबी बहुत खुश हो जाता है और जूलिया से कहने लगता है कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और निक ने इस गोल्ड को चुराया था, इसलिए अब वो इस गोल्ड के अपनी कस्टडी में ले जा रहा है। निक की चोरी वाली बात सुनकर जूलिया को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत हर्ट हो जाती है। वहीं हम निक और रॉय को भी जूलिया और बॉबी की बात सुनते हुए देखते हैं। ये सब सुनकर रॉय को भी अपने निक पर गुस्सा आ जाता है कि उसने पुलिस ऑफिसर होते हुए एक चोरी की, जिस पर निक मना करता है कि उसने ये नहीं चुराया और इसी बात पर अब दोनों के बीच बहस होने लगती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इस दौरान वो बॉबी को घर से जाते हुए देखते हैं, इसलिए दोनों लड़ाई छोड़कर उसका पीछा करने लगते हैं और एक जगह पर पहुंचने पर देखते हैं कि बॉबी से मिलने एक आदमी आ रहा है जो बॉबी से एक ब्रीफकेस लेकर जाने लगता है।
अब निक और रॉय उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उससे उस गोल्ड के बारे में सवाल करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें कुछ नहीं बताता। अब क्योंकि वो जानते थे कि इस गोल्ड का मॉन्स्टर से कोई रिलेशन है, इसलिए निक उस आदमी के सामने खाने की चीज को अपने हाथ में निकालने लगता है, जिसके चलते वो आदमी अचानक से एक जॉइंट मॉन्स्टर में बदल जाता है और अपने ब्रीफकेस को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। यहाँ वो मॉन्स्टर बिल्डिंग के ऊपर से जंप लगाकर चढ़ जाता है और अपनी पावर से बिना गिरे बिल्डिंग पर चलकर जाने लगता है। अब किसी तरह रॉय मॉन्स्टर को पकड़ने वाले हथियार से उस मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत तेज था, जिस कारण वो उसे होल्ड नहीं कर पाता और मॉन्स्टर उनके हाथ से निकल जाता है। जिसके बाद रॉय और निक सीधा मिल्ड्रेड के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं, जिसे सुन वो उन दोनों को डांटने लगती है कि वो एक मॉन्स्टर को नहीं पकड़ सके। मिल्ड्रेड उन्हें एक रूम में ले जाती है और उस रूम में रखे एक बॉक्स को बाहर निकालती है, जिसमें एक लंबा सा पेपर होता है। इस पेपर को पढ़ने पर मिल्ड्रेड को उस गोल्ड के बारे में पता चलता है कि वो गोल्ड किसी ऐसे डिवाइस का हिस्सा है जो उस पोर्टल को उल्टा कर देता है, जिससे मरने के बाद लोग इस दुनिया में आया करते हैं, और अगर ये पोर्टल उल्टा होता है तो सारे मरे हुए लोग उस पोर्टल से अर्थ पर जाकर वापस जिंदा होने लगेंगे। ये सब जानकर मिल्ड्रेड निक और रॉय को कहती है कि उनके पास सिर्फ एक मौका है इस केस को सॉल्व करने का, नहीं तो उन दोनों को ही इस जगह से मिटा दिया जाएगा। ये जानकर अब वो दोनों केस सॉल्व करने के लिए दोबारा अर्थ पर आते हैं, जहाँ निक जूलिया को जॉगिंग करते हुए देखता है और उसे आवाज लगाकर रोक लेता है। जिसके बाद वो जूलिया के पास जाकर उसे टच करके एहसास दिलाता है कि वो ही उसका निक है। जूलिया को भी ये टच वैसा ही लगता है जैसे निक उसे किया करता था, पर वो ऐसे किसी अनजान आदमी को निक नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इधर रॉय भी होता है जो निक को दूर बैठकर देख रहा था। अब रॉय फिर से निक को कहता है कि उसे एक्सेप्ट करना होगा कि वो मर चुका है, इसलिए जूलिया अब उसके साथ नहीं रह सकती और वो किसी दूसरे आदमी से शादी करके खुश ही रहेगी। ये सब सुनकर निक को रॉय पर गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच फिर से बहस होने लगती है। जिस बीच दोनों की बहस से पता चलता है कि बॉबी ने जिस आदमी को ब्रीफकेस दिया था वो एक मॉन्स्टर था, और हो सकता है कि बॉबी भी मॉन्स्टर है जो अपना रूप बदल कर रह रहा है। इसलिए वो दोनों अब बॉबी के पास निकल जाते हैं। यहाँ बॉबी किसी को एक और गोल्ड का टुकड़ा दे रहा होता है। अब जूलिया बॉबी को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे एक आदमी मिला जिसके टच करने से उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो निक ही था। ये सुनकर बॉबी को समझ आ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है और निक वापस कैसे आ गया। असल में बॉबी भी एक मॉन्स्टर है और वो समझ चुका था कि निक को RIPD ऑफिसर बना दिया गया है, पर बॉबी यहाँ जूलिया को कुछ भी नहीं बताता है और उसको वहम बताकर फोन काट देता है। इधर निक और रॉय बॉबी के पास पहुँच जाते हैं और बॉबी उनसे बचने के लिए अपनी पावर से अपने घर की बुरी तरीके तोड़कर गिरा देता है, लेकिन फिर भी निक किसी तरीके से उन्हें पकड़ लेता है और वो दोनों उसे अपने साथ RIPD ऑफिस ले जाते हैं। यहाँ आकर बॉबी अपनी पावर से लॉकर में रखे गोल्ड को चुरा लेता है और वापस अर्थ पर जाने लगता है। यानी कि बॉबी ने ये सब प्लान किया था कि जब भी उसे अरेस्ट करके RIPD ले जाया जाएगा तो वह बाकी गोल्ड चुरा कर भाग जाएगा। अब बॉबी वहाँ के सारे मॉन्स्टर को छुड़ा देता है और अपने साथ अर्थ पर ले जाता है, जहाँ उसके पास पूरे गोल्ड के टुकड़े आ चुके थे, जिन्हें जोड़कर वो एक डिवाइस बना लेता है और एक पोर्टल बनना शुरू हो जाता है, जिससे सारे मरे हुए लोग वापस जिंदा हो जाएंगे। पर तभी वहाँ निक और रॉय आ जाते हैं जो मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उन्हें शूट करने लगते हैं और हमें बहुत अच्छा फाइट सीन देखने को मिलता है। इधर बॉबी जूलिया को भी किसी तरीके से अपने पास बुला लेता है और उसे निक को रोकने के लिए उसे हॉस्टेज बना लेता है। तभी देखते हैं कि बॉबी मॉन्स्टर में बदलने लगता है और जूलिया के नेक पर एक रॉड रखकर निक को आगे बढ़ने से रोकने लगता है। ये देख निक गुस्से में बॉबी से जूलिया को छोड़ देने को कहता है, पर बॉबी उस रॉड से जूलिया के पैरों पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। जिसके बाद निक और रॉय बॉबी के लोगों पर शूट कर उन्हें मारने लगते हैं, पर तब तक बॉबी उस पोर्टल को बना चुका था, इसलिए रॉय उस पोर्टल को बंद करने के लिए डिवाइस बंद करने की कोशिश करने लगता है। पर जब वो बंद नहीं होता तो एक बड़ी सी गाड़ी को ऊपर से खींचकर उस डिवाइस पर ऊपर गिरा देता है, जिससे डिवाइस टूट जाता है और पोर्टल बंद होने लगता है। जिसके तुरंत बाद बॉबी के फेस पर क्रैक आने लगते हैं और निक उसके फेस पर शूट करके उसे वहीं जान से मार डालता है। जिसके बाद वो जूलिया के पास जाता है जो बहुत जख्मी थी और उसे अब निक का उसके असली रूप में दिखाई दे रहा था। असल में जूलिया मौत और जिंदगी के बीच में थी, जिस कारण उसे निक का असली रूप दिखाई देने लगा था। अब निक जूलिया के करीब आकर उसे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और हम एक इमोशनल सीन को देखते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां जूलिया एडमिट थी और वो जिंदा बच चुकी थी। वहीं निक गेट के बाहर खड़ा होता है। तभी मिल्ड्रेड जूलिया के रूम से बाहर आती हैं और निक और रॉय को बताती हैं कि उन्हें RIPD से बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ये जानकर दोनों को बहुत ही खुशी होती है और मिल्ड्रेड रॉय को उसकी कैप वापस देती है जो उसने मिशन के पहले उससे ले ली थी। और इसी के साथ मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।